कितनी तबाही मचाएगा चक्रवात शक्ति? क्या है चक्रवात शक्ति पर खौफनाक चेतावनी? नमस्कार, मैं हूं ऋचा और इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात, महाराष्ट्र और आसपास के लिए है। अगर इसे मौत के साए जैसा कहें तो कोई गलत नहीं होगा। जी हां, मौत का साया मंडरा रहा है महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों पर। भारतीय मौसम विभाग ने अब तक की सबसे खौफनाक चेतावनी जारी की है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप सकती है। सर्दियों की दस्तक से पहले कुदरत का ये कहर शक्ति बनकर टूट रहा है। अरब सागर में जन्मा ये राक्षस पल पल और विकराल होता जा रहा है। इसका नाम शक्ति है, लेकिन ये शक्ति विनाश की शक्ति है, तबाही की शक्ति है। मुंबई, रायगढ़, ठाणे, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर ये वो नाम है जहां अगले कुछ घंटों में हाहाकार मच सकता है। क्या आप तैयार हैं इस प्रलय के लिए? आईएमडी की रिपोर्ट किसी डरावनी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। चक्रवात शक्ति तेजी से गुजरात के द्वारका की ओर बढ़ रही है, लेकिन इससे पहले ये महाराष्ट्र के सपनों के शहर मुंबई को निगलने की तैयारी भी कर रहा है। यानी कि सोचिए कि कितना भयानक हो सकता है। सोचिए, ऊंची ऊंची इमारतें, लाखों लोगों की आबादी और अचानक तबाही के संकेत। अरब सागर की लहरें अब वो खूबसूरत नहीं रही जिन्हें देखकर आपका मन शांत होता था। अब वो लहरें किसी खूंखार शिकारी की तरह ऊंची उठ रही हैं और हर उठती लहर अपने साथ कहर लेकर आ रहा है। कल शाम 11:30 बजे ये दैत्य नालिया से 270 किलोमीटर, पोरबंदर से 300 किलोमीटर और पाकिस्तान के कराची से 360 किलोमीटर दूर था, लेकिन अब ये तेजी से आगे बढ़ रहा है और हर वक्त हमारे पास बहुत जल्दी से आ रहा है। सौराष्ट्र और कच्छ में मूसलाधार बारिश की संभावना है। ये सामान्य बारिश नहीं होगी, बल्कि ऐसी बारिश जो सब कुछ बहा सकती है। 4 से 6 अक्टूबर तक। 5 अक्टूबर को ये तूफान गुजरात, महाराष्ट्र के तटों पर पहुंच सकता है। महाराष्ट्र के तटों पर 45 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। ये तो सिर्फ शुरुआत है। तूफान के और भी ज्यादा तीव्र होने की आशंका है। इसका मतलब है कि ये हवाएं अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को उखाड़ सकती हैं। पेड़, घर, गाड़ियां, कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने का आदेश दिया गया है। क्या आप समझ रहे हैं इसका मतलब? इसका मतलब है कि समंदर अब उनके लिए रोजी रोटी का साधन नहीं, बल्कि मौत का कुआं बन सकता है। इसलिए उससे बचने की जरूरत है। पर्यटकों को भी समुद्र के पास न जाने की सलाह दी गई है। ये सलाह नहीं, एक चेतावनी है, मौत के मुंह में जाने से बचने की चेतावनी। सवाल यह है कि क्या हम इस विनाश से निपटने के लिए तैयार हैं? क्या हमारी सरकारें इस तूफान से होने वाली तबाही को रोक सकती हैं? लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि कुदरत के आगे इंसान बेबस हो जाता है। ये तूफान शक्ति सिर्फ एक चक्रवात नहीं है, ये एक डरावना सपना हो सकता है जो सामने आने वाला है। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। खैर, सावधानी और सतर्कता हर चीज़ का तोड़ है। अब इस खबर में तो इतना ही, लेकिन आप किस एरिया से इस न्यूज़ को देख रहे हैं हमें कमेंट करके बताएं और अपने उन दोस्तों से शेयर करें इस वीडियो को जो गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास के एरिया में रहते हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.